अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क है, क्या सिर्फ किसी भी चीज को लर्न कर लेना ही इम्पोर्टेंट है, एनालाइज करना नहीं? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगी। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम साथ में पढ़ने वाले हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी को। देखते हैं कि कैसे कैसे ब्लूम सर ने अपनी टेक्सोनॉमी दी और इसका एजुकेशन में क्या रोल है। देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो बेसिकली दी थी हमें बेंजामिन ब्लूम ने। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन थे। उन्होंने अपनी कलीग्स के साथ मिलकर 1956 में ब्लूम टेक्सोनॉमी दी। और एक टेक्सोनॉमी का रोल क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ करना। क्या करना? टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को स्मूथ करना, ताकि बच्चे और टीचर दोनों ही क्लासरूम के अंदर बहुत कुछ इनोवेटिव एंड इफेक्टिव सीख सकें। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Bloom taxonomy is a classification system for cognitive learning objectives developed by Benjamin Bloom and his colleagues in 1956। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखिए, it categorize educational goals। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में एजुकेशनल गोल्स की बात की गई है। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज की क्लासरूम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जटिलताएं होती हैं। स्पेसिफिकेशन कि कुछ बच्चे खास भी हो सकते हैं। हेल्पिंग एजुकेटर्स, टीचर्स को और करिकुलम बनाने वालों को, इन सबको बहुत स्मूथ बैकग्राउंड देना। लर्निंग लेसन प्लान्स, या है ना, लेसन प्लान्स अच्छे बनाना, क्योंकि लेसन प्लान्स अच्छे होंगे तो क्लासरूम में टीचर उसको डिलीवर भी अच्छे से करेगा। एंड लास्टली, असेसमेंट्स इफेक्ट आउट द इंटायर क्लास, उसका अच्छे से एक्सेस कर सके, एनालाइज कर सके। इन 2001, ब्लूम टेक्सोनॉमी वॉज रिवाइज बाय एंडरसन एंड क्वार्थवॉल। देखो, जब ब्लूम ने 1956 के अंदर अपनी टेक्सोनॉमी दी थी, है ना, अपने रूल्स बताए थे, अपने प्रिंसिपल्स बताए थे, लेकिन क्या हुआ था कि इस थ्योरी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटीज आ गई थी। थोड़ी आप कह सकते हो ये ना पहले नाउन्स में थी, नाउन फॉर्म में थी, लेकिन जो ब्लूम के फ्रेंड्स थे, यहाँ पे हमने एंडरसन एंड क्वार्थरॉल, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने और इनके आई थिंक और भी होंगे साथी, इन्होंने 2001 में अपने फ्रेंड ब्लूम की टेक्सोनॉमी को नाउन से वर्ब कर दिया। यानी कि जो चीजें पहले बहुत रफ थी उसको उन्होंने स्मूथ करने की कोशिश करी। अभी हम आगे देखेंगे इसको, चलिए आगे देखते हैं। देखो, लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या क्या लेवल्स थे। सबसे पहले आई थिंक आपको चार्ट दिख रहा होगा। पहले हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी में बताया गया था कि बच्चे का क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस होता है, उसके जो भी वो कुछ सीखता है उसका सिंथेसिस किया जाता है, उसके ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जाता है, फिर उसका एनालाइज होता है। एनालिसिस के बाद उसको एप्लीकेशन दी जाती है, यानी कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है लाइफ में। फिर कॉम्प्रिहेंड करता है, वो कुछ चीज़ समझता है, और उसके बाद उसकी नॉलेज उसको गेन की जाती है। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सुनने में भी बहुत उबाऊ, बड़ी बोरिंग से लगी थी। एंड वैसे तो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन फिर भी जो आजकल के हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं ना, उनको ये पसंद नहीं आ रही थी, मनोवैज्ञानिकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। चलिए, वक्त आ गया है कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझते हैं। देखो, ब्लूम टेक्सोनॉमी का फर्स्ट प्रिंसिपल है नॉलेज। जैसे कि आपने इस चार्ट के अंदर भी देखा ना कि सबसे पहले फर्स्टली क्या था, नॉलेज लिखा था। इसमें क्या होता है कि बच्चे को बेसिकली कुछ चीजों की नॉलेज दी जाती है, सिंपली उसको कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। देखो, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्लास के अंदर भी तो ऐसे होते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चों इंडिया के कैपिटल क्या है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। लेकिन हम उनको बताते नहीं है कि दिल्ली क्यों है, वाई, कैपिटल क्यों बनाया गया है, कि यहाँ पे कितने सारे ऑफिसेज हैं या फिर कुछ भी एक्स वाई जी, पूरे नेशन का काम यहाँ पे होता है। लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया, हमने उसको डायरेक्ट बता दिया बच्चे को कि भाई इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। तो बच्चा क्या करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दिल्ली जो है वो फिक्स हो जाता है। बट इससे बच्चे को सिर्फ नॉलेज मिली, क्या मिली, नॉलेज। उसने कुछ चीजों को समझा नहीं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या होता है कि हम बच्चों को थोड़ी थोड़े बाय द टाइम ऑफ एजेस हम उसको कुछ चीजें समझाने लगते हैं। देखिए, एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। अब हमने क्या किया, पहले नॉलेज दी उसको, फिर उसके बाद बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करी। हमने बता दिया कि भाई जो दिल्ली है ना, दिल्ली की कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हैं। हर चीज के यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, बच्चे के दिमाग में ना ऐसे एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की क्रिएट हो जाती है, एक नरेशन, एक प्लॉट क्रिएट हो जाता है, जिससे वो इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी चीज को। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे कोई मोबाइल फोन की एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो है अप्लाई करने वाली
इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है एज अ टीचर, है ना, एज फैसिलिटेटर क्या करता है, बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम देता है तो बच्चा क्या करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि बच्चा पहले नॉलेज लेगा, फिर उसको समझेगा, फिर उसको अपनी लाइफ में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ओके, अब जब बच्चे के पास नॉलेज आ गई ना, तो वो खुद क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। हर इंसान के पास खुद का दिमाग है, उसको पता है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। तो इसलिए बच्चा भी क्या करेगा सिचुएशन में, कि चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा। ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स। बच्चा जो चीजें ऑलरेडी उसको बताई गई हैं, चाहे वो टीचर के थ्रू हो, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू हो, एक्स वाई जी किसी के भी थ्रू बच्चे को जो चीज बताई गई है, अब वो उसको खुद से समझेगा कि क्या ये बात सच है या झूठ है। खुद अपने थॉट्स को लगाएगा, खुद वो अवेकन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में करेगा वो सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का क्या मतलब होता है? सिंथेसाइज का मतलब होता है कि बच्चा जो होगा वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करेगा। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करेगा। अलग अलग जानकारियों को, थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर वो न्यू कोई नया थॉट जरूर क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देख सकते हैं। राइट अ पोएम यूजिंग अ स्पेसिफिक थीम। बच्चा खुद से क्या कर रहा है, खुद से पोएम लिख रहा है अपने अपने वर्ड्स में बना बना के। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, क्योंकि इसमें बच्चा जो ऊपर जो भी कुछ सीखा है ना, उसको दोबारा से अगेन सेल्फ इवैल्यूएट करेगा कि भाई ये जो भी चीजें मुझे बताई गई थी, सिखाई गई थी लाइफ के अंदर, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो, टीचर्स के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, क्या वो सच था या वो गलत था, है ना। तो वो खुद के जजमेंट्स बनाएगा और अपने लिए खुद स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगा। अपने लाइफ के रूल्स को प्रिपेयर करने के लिए वो खुद के स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगा, खुद के डिकोरम्स को वो मेंटेन रखेगा। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। जस्टिफाई whether the exams are necessary in education or not। बच्चा खुद से सोचता है, कई बार आपने भी ऐसे किया होगा, हम लोग सोचते हैं एग्जाम टाइम पे कि यार एग्जाम किसने बनाया, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट तो होता नहीं एग्जाम। एग्जाम देने से कोई लाइफ अच्छी थोड़ा ना स्मूथ थोड़ा रन करती है। बट बच्चों ऐसा नहीं होता है, एग्जाम देना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको या मुझे पसंद हो या ना हो। लाइफ का एक ही प्रोसेस है, हमें इसके थ्रू निकलना ही पड़ता है। ओके, सो अब ऐसे मत सोचेगा एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है या नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओ माय गॉड, ये इधर आता है रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001, यानी कि रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी इन 2001। अब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या थी। पहले वर्ब, पहले नाउन नाउन थी, लेकिन अब बाद में जब रिवाइज की गई इनके फ्रेंड्स के थ्रू ब्लूम के, तो वो वर्ब में शिफ्ट हो गई। इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जो पहले नॉलेज थी ना, वो क्रिएट में चेंज कर दी गई, है ना। कहा गया कि भाई बच्चा नॉलेज नहीं लेगा, बच्चा कुछ समझेगा, सीखेगा और खुद ही क्रिएट करेगा अपनी नॉलेज। देखो, कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। मतलब कुछ छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी नॉलेज को लेकर बच्चा खुद से ही उसको कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। उसको नहीं बताया जाएगा कि दिल्ली कैपिटल है, वो दिल्ली घूमेगा, उसको समझ आएगा कि यहाँ पे इतने सारे हेडक्वार्टर्स हैं, इतना कुछ है यहाँ पे, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे कोचिंग्स है, ट्यूशन है ना, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। तो उसको खुद समझ आएगा, अच्छा जी भाई ये बात है, मतलब टीचिंग, मतलब दिल्ली जो है वो क्या है, एक कैपिटल होगी, समझे। अब उसको नॉलेज नहीं दी जा रही, उसको क्या दिया जा रहा है, उसको खुद सोचने को दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये रिवाइज थ्योरी के अंदर नाउन से वर्ब में शिफ्ट कर दिया गया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखो। देखो, अब सेकंड में इवैल्यूएट, है ना। यहाँ पे सिंथेसाइज था 1956 के थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट इसको इवैल्यूएट में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जब वो खुद सब कुछ देखेगा तो खुद इवैल्यूएट कर पाएगा, खुद पुरानी चीजों को नई चीजों से कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट है, पहले था एनालिसिस, है ना। एनालाइज करना डिफरेंट होता है और एनालाइज करना ये डिफरेंट होता है। देखो एस का फर्क है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, बच्चा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ब्रेकिंग पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप कह सकते हैं बेसिकली डिवाइड करता है छोटी छोटी चीजों को, और कुछ न्यू नॉलेज क्रिएट कर पाता है। ओके, न्यू नॉलेज यहाँ पे क्या कर पाता है, क्रिएट कर पाता है। अब फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, पहले यहाँ पे था 1956 की थ्योरी में एप्लीकेशन। कुछ भी चीज बच्चों को बताई गई, बच्चों को क्या करना पड़ता था जी, वही अप्लाई करना पड़ता था। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया, बच्चों 2+2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। बच्चा भी कहता था ओके मैम 2+2 4 होते हैं।
बट यहाँ पे बच्चों को अप्लाई करने दिया जाएगा। रिवाइज थ्योरी में बच्चों को मैंने बोला बच्चों ये लो, ये 2 बटन्स है, यहाँ पे 2 बटन्स और हैं। अब आप काउंट करो कितने हो गए। बच्चा कहेगा मैम 1 2 3 एंड 4। अब बच्चा यहाँ पे चीजों को एनालाइज करके कंक्लूजन पर निकलेगा। समझे? तो आप इस चीज को समझने की थोड़ा कोशिश करना। बहुत ईजी है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझोगे तो हो जाएगा। एंड देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारे पास अंडरस्टैंड। पहले कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, है ना, पहले वाली थ्योरी में। अब लेकिन इस कॉम्प्रिहेंशन को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया, अंडरस्टैंड कह दिया गया। क्या कहा गया? अंडरस्टैंड। अब बच्चे को आप पागल नहीं बना सकते हो, बुरा मत मानिएगा। कहने का मतलब है कि बच्चे को हम कुछ भी बोलेंगे वो मानेगा नहीं। अब उसको समझाया जाएगा कि बच्चों आप हर चीज को अंडरस्टैंड करो, और जो भी आपको दिमाग में फैक्ट्स आते हैं आपके माइंड में, या कुछ भी आपको समझ आता है, आप उसको राइजिंगली अप करो, उसको बताओ, टीचर के साथ बात करो और फैक्ट्स पर निकलो। ये फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। अगर फैक्ट नहीं होंगे तो उसमें सच्चाई थोड़ी कम हो जाती है ना। चल लास्ट में बोला गया कि नॉलेज को क्या किसमें कन्वर्ट कर देना है, हमें रिमेंबर में कन्वर्ट कर देना है। कुछ भी बोलो, कुछ भी मान लेना, ये सही बात नहीं है। बच्चों को बोला गया कि रिकॉग्नाइज करो, चीजों को रिकॉग्नाइज करना बेटर होता है, जबकि किसी भी फैक्ट को एज इट इज लर्न कर लेना, है ना। क्योंकि रोट रोट मेमोराइजेशन जो होती है वो तो ऑब्वियसली गलत होती है। बच्चों को कितना रटा लोगे भैया आप? हाँ, कितना रटा लेंगे? वो गलत बात है। जब तक बच्चा हो सकता है कि एग्जाम से पहले 1 चैप्टर रटे, 2 चैप्टर रटे, और एग्जाम के टाइम भूल जाए, तो आप क्या करोगे? हो गए ना फेल आप वहां पे। तो इसलिए बच्चों को समझा दो, उसके माइंड में वो चीज अच्छे से बिठा दो, ताकि वो हर चीजों को समझ पाए। पिक्चर के थ्रू, मूवी के थ्रू, क्विज के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू उसको कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दो, बच्चा उसको अपने आप दिमाग में रखकर रिकॉल करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फटाफट से दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज थ्योरी थी जो एंडरसन और क्वाथरल ने दी थी, उसमें क्या था? रिमेम्बरिंग था। बच्चों को बोला गया, आई मीन टीचर को बोला गया, बच्चों का नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बार बार ना जुबान पे बच्चा बैठा है, तो आप समझना ना कि बच्चा मीन्स की टीचर लर्निंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं। ओके। रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बच्चों को रिमेम्बर कराया जाएगा कि सबको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ओके। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाएगी, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। थर्ड अप्लाइंग, है ना, यानी कि वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को, प्रायर इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करेगा। फोर्थ में देखिए एनालाइजिंग, बच्चा क्या करेगा? खुद ही अपने रिलेशनशिप्स को या अपनी चीजों को एक्सप्लोर करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अच्छे से कन्विंस करेगा। नेक्स्ट देखिए इवेल्युएटिंग, अब वो खुद अपने डिसीजन या ओपिनियन ले पाएगा, उसको समझ आ पाएगी कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट में बच्चा क्या करेगा? फैक्ट बेस्ड थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा, वो डाइवर्जेंटली सोच पाएगा। कैसे सोच पाएगा? डाइवर्जेंटली। ओके, शॉर्ट लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग, बच्चा क्या करेगा? खुद की नॉलेज को क्रिएट कर पाएगा। अब हमें उसे ज्ञानी नहीं बनाना, ज्ञानी बाबा नहीं बनाना, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। अब हमें उसे खुद का ज्ञान निर्माता बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान निर्माता। आफ्टर ऑल बच्चा जो होता है ना, वो ज्ञान निर्माता होता है खुद का, और किसी का नहीं। अंडरस्टूड? इस स्लाइड में है की चेंजेस इन द रिवाइज्ड वर्जन। जो पुरानी ब्लूम टेक्सोनॉमी थी 1956 वाली, उसमें और 2001 वाली में क्या बेसिक मेजर चेंजेस थे वो बताएंगे। सिंथेसाइजेस जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया क्रिएट करने से, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को बना बनाया खाना दे देंगे ना, तो बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगी, है ना। लेकिन जब बच्चा खुद उसे क्रिएट करेगा ना, तो उसको खुद समझ आएगा कि भाई कितनी मेहनत लगती है, कितना हार्ड वर्क लगता है किसी भी चीज को कॉल टू हार्ड में ट्राई करने के लिए। ओके। नॉलेज को किससे रिप्लेस कर दिया गया? हमारे यहाँ पर कर दिया गया रिमेम्बरिंग से, क्योंकि नॉलेज तो हर कोई दे देता है ना। लेकिन जब बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझा दोगे, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे, तो वो किसी भी चीज को किसी भी फॉर्म में कर पाएगा, है ना। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उसको डेली लाइफ हो, चाहे वो उसका गेम हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पली मैं आपको बता देती हूँ, हम कोई मूवी देखते हैं, है ना, वो मूवी आप 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी, 2 महीने 4 महीने बाद आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उससे नॉलेज नहीं ली, आपने उसको रिमेम्बर किया है, आपने उसको याद रखा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने विजन के थ्रू आपके ब्रेन तक, सेंस ऑर्गन्स तक आपके वो नॉलेज गई, और आपकी वो नॉलेज ऑटोमेटिकली रिमेम्बरिंग में, यानी कि आपके दिमाग के किसी हेमिस्फेयर में वो क्या हो गई? वो कंक्लूड हो गई। ओके। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी कैसे काम करती है, यानी कि ब्लूम सर ने जो टेक्सोनॉमी दी है हमें,
उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, कैसे वो हमारी एज अ टीचर हेल्प करती है। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरी हेल्प कैसे करेगी ये। चलो, सबसे पहले तो भाई हमें ये देंगे लेसन प्लानिंग का थॉट। ब्लूम जी ने हमें बताया कि लेसन प्लानिंग करने से कितना अच्छे से हम लोग कितने एक्टिवली बच्चे को एक डीप क्रिटिकल थिंकर बना सकते हैं। क्योंकि लेसन प्लानिंग में इस तरह के क्वेश्चंस पुट करेंगे जब हम, और बच्चे से पूछेंगे क्लासरूम सेशन के थ्रू, तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए असेसमेंट डिजाइन। अब हमें ये पता चल गया ब्लूम जी के थ्रू आई मीन कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन पेपर में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम के थ्रू बच्चे हर तरह के होते हैं, वीक हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, गिफ्टेड हो सकते हैं, है ना, एडीएचडी वाले हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं, हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। भाई बच्चों के लेवल कभी खत्म नहीं होते। हो सकता है किसी को कोई एजुकेशनल डिसऑर्डर हो, डिस्थीमिया हो, एलेक्सा हो, एलेक्सी, मतलब बच्चा जो है ना उसको इस तरीके का असेसमेंट बना के दो कि हर तरह का बच्चा पास हो पाए। क्योंकि बेसिकली जो एग्जाम होते हैं ना वो एक ब्लू प्रिंट पे तैयार किए जाते हैं, और ब्लू प्रिंट को इस तरह का रखना चाहिए कि हर बच्चा एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो उसमें लेके ही आ सके। ओके, क्योंकि अगर आप टीचर है ना तो ये आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाएंगे इसके अंदर, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि आपको अपना करिकुलम इस तरीके का रखना है कि जो हो फ्लेक्सिबल हो, जो क्या हो, फ्लेक्सिबल। अगर फ्लेक्सिबल होगा तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अलग अलग डायरेक्शन से भी बच्चों को समझा सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज स्टूडेंट लर्निंग। देखो स्टूडेंट लर्निंग में क्या होता है, ये एंगेज करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, स्टूडेंट्स के खुद सेल्फ क्रिएशन पे वर्क करता है, ना कि रोट मेमोराइजेशन पे। मैं बार बार आपको ये बात कहती हूँ हमेशा कि बच्चों को ना आपको रटन प्राणी नहीं बनाना, रटंतु नहीं बनाना। लाइक कि बच्चों जी ये कल याद करके आना, जी ये याद करके आना, ये गलत थॉट है। बच्चों को आपको लर्निंग करवानी है, कैसे करनी है, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आप लर्न करवा सकते हो। किसके थ्रू, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आप उसको रट्टा मरवाते रहोगे ना तो फिर वो खोखला ज्ञान है, खोखला ज्ञान, ना मजा ना स्वाद, है ना। चलो आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बार मैं बता देती हूँ हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट करे हैं टीचिंग के अंदर। ब्लूम टेक्सोनॉमी का यूज में हमने किए हैं लर्निंग लेसन प्लान, असेसमेंट डिजाइन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग। ओके, अब देख लेते हैं। देखो भाई कलयुग का टाइम चल रहा है, इस कलयुग में जब कोई बंदा कुछ अच्छा काम करता है ना तो उसको क्रिटिसाइज भी बड़ा किया जाता है। अब उस क्रिटिसाइज को पढ़ लेते हैं, उस क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं कि क्या था। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी को भी क्रिटिसाइज कर लिया गया। देखो ऑफ कोर्स है कि ये भगवान तो है नहीं कोई इंसान, अगर वो 10 काम अच्छे करता है तो उससे हो सकता है 5 काम बुरे भी हो जाए। तो ये बेचारे ब्लूम के साथ हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत एरर्स, थोड़ी बहुत गलतियां इनकी टेक्सोनॉमी में भी निकल आए। एक एक करके उसको फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं। ओवरले रिजिड स्ट्रक्चर, है ना, ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था थोड़ा रिजिड माना गया। हमारे जो टीचर्स थे, जो बड़े बड़े एजुकेटर्स थे, उनको थोड़ा स्ट्रक्चर ना रिजिड लगा, कठोर लगा। उनको लगा कि इसके अंदर ना चेंजेस नहीं की जा सकते, बच्चों के लिए जो रूल्स बना दिए गए हैं उससे ऊपर नहीं उठा जा सकता। ठीक है। सेकंड में क्या बताया गया, फोकस इज मेनली ऑन कॉग्निटिव लर्निंग, नेग्लेक्टिंग अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। की जो टेक्सोनॉमी है ना उसमें उसमें इसने बेसिकली तीन तीन कनेक्शन के बारे में बात की थी, तीन स्किल्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट था कॉग्निटिव, सेकंड था अफेक्टिव एंड थर्ड था साइकोमोटर। मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से क्या होते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें बच्चा खुद के अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके कुछ लर्न करता है। ठीक है। अफेक्टिव लर्निंग वो होती है जिसमें बच्चा समाज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ भावनाओं यानी इमोशनली कनेक्ट करके कुछ भी सीखता है। एंड थर्ड था फिजिकल लर्निंग यानी कि साइकोमोटर लर्निंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग भी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है अपनी बॉडी को यूज करके, लाइक एक्टिविटीज करके कुछ स्किल्स को सीखता है। ओके, लेकिन ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या किया गया कि इन्होंने ना कॉग्निटिव लर्निंग को ज्यादा क्या कर दिया, एम्फेसाइज किया गया। इन्होंने सोचा कि सिर्फ कॉग्निटिव ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अफेक्टिव यानी भावनात्मक पक्ष को और इन्होंने शारीरिक पक्ष को तो इस लिस्ट से बाहर ही कर दिया। थ्योरी का नाम ना बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल इन रियल वर्ल्ड। ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो सिद्धांत थे उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना एज टीचर हमारे लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, तो देखिए यही मेन 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी दुनिया है, चलता रहता है, कुछ अच्छा काम भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है।
क्योंकि मैं ब्लूम नहीं हूँ, है ना, तो इसलिए मैं हरलीन हूँ और मैं अपने अपने बिहाफ पर आपके साथ ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन को छोड़कर, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन को छोड़कर आपके साथ अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि थोड़े कम डिस्कस होते हैं। देखो मैंने लिखा भी हुआ है लेस डिस्कस्ड, है ना। चलो, अब देखो अफेक्टिव डोमेन क्या है, जो सेकंड डोमेन था ब्लूम का। ओके, इसमें क्या होता है, इमोशंस और एटीट्यूड को ज्यादा वैरी किया जाता है। देखो बच्चे को रिसीव किया जाता है, बच्चा अगर आप किसी को कुछ देते हो तो बच्चा किसी भी चीज को क्या करता है, रिसीव करता है, खुश होता है, उसको उसके अंदर फीलिंग आती है कि यार वाओ आई एम समथिंग दैट, कि मैं कुछ तो हूँ कि यार मुझे इतना पूछा जा रहा है। बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। सेकेंड एस्पेक्ट है रिस्पॉन्डिंग। जब हम किसी को कुछ देते हैं यानी किसी को जब हम कुछ गिव करते हैं ना, तो हमें ऑब्वियसली टेक मिलता है। अगर आप बच्चे को थैंक यू बोलोगे, उनको फील कराओगे कि कितने स्पेशल है, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे और वो लर्निंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ भी सीखेंगे लाइफ में, चाहे स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, वो हर चीज में एंगेज रहेंगे क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग, एक इमोशन डेवलप होगा उस चीज को सीखने के लिए। थर्ड है वैल्यूइंग। वही बात है कि बच्चों की चीजों के अंदर या आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, चाहे आप पेरेंट्स हो या टीचर हो या उनके कोई भी आसपास के रिलेटिव हो या नेबर्स भी क्यों ना हो। बच्चे सबके लिए इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उनको वैल्यू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यार मिले तो आपको प्यार बांटना भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि इसमें बच्चा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग वैल्यूज को लर्न करेगा। फिफ्थ में है कैरेक्टराइजिंग। बच्चे की खुद की कैरेक्टर को हमें बिल्ड करना होगा, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। बच्चा क्या करता है सिचुएशन में आकर, अपने अंदर ये सब चीजों को फील करना स्टार्ट कर देता है। उसको भी लगता है कि मैं कुछ रिसीव करूँ, कुछ रिस्पॉन्ड करूँ, किसी चीज की कोई मुझे वैल्यू दे, चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाऊं मैं, और वो अपने कैरेक्टर को भी अच्छा रखने की कोशिश पूरे के तरीके से करता है। ठीक है, अब देखो साइकोमोटर पढ़ लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन्स यानी कि वो स्किल्स जो कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करके सीखते हैं, एक्टिविटीज करके सीखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है इमिटेशन। जब छोटा बच्चा होता है ना, कोई भी, हमने ये प्याजे में भी पढ़ा था, प्याजेट वाइगॉत्स्की की थ्योरी में, वो क्या करता है, इमिटेट, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो नकल करके सीखता है। आपने देखा होगा कोई बच्चे क्या करते हैं कि फोन पे मम्मी बात कर रही होती है, थोड़ी देर बाद वो रिमोट लेके कान पे लगा के बात करने की एक्टिंग करते हैं। है क्या वो, बेसिकली वो इमिटेशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, यानी कि वो चीजों को प्रैक्टिस कर 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 उसको इम्प्रूव करते हैं। हो सकता है वो मैनिपुलेट हो रहे हो अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने किसी भी आसपास के पीपल्स के थ्रू, बट वो क्या करता है, इससे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चा क्या होता है, खुद ज्ञान का निर्माता होता है। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे ये बात बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है। बच्चा क्या होता है, ज्ञान का स्वयं, यानी कि खुद वो अपने सारे ज्ञान का निर्माता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रिसिशन। प्रिसिशन में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जो चीजें वो नहीं चाहता ना, वो भी वो ऑटोमेटिकली सीखने की कोशिश करता है, चाहे किसी को नकल करके करे या किसी से प्रभावित होके करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसमें एज का कोई मैटर नहीं है, इसे समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसने किसी को जिम जाते देख लिया तो उसका भी मन करता है मैं भी जाऊं, चाहे उसका खुद का इंटरेस्ट हो या ना हो, और वो स्किल्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। ओके, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में है आर्टिकुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आर्टिकुलेशन में क्या करता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट करने की, लोगों के साथ तालमेल बिठाने की चीजें डेवलप होती हैं। उसके अंदर एक बार में बहुत कुछ करने की, यानी कि मल्टीपल स्किल्स को इनहेंस करने की कैपेसिटी आती है। एज अ टीचर ट्रेनी और एज अ बिग फ्यूचर टीचर या एज अ पेरेंट्स, हमें ये बात को अच्छे से समझना चाहिए कि बच्चे की भी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी होती है जी। ओके, नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, बच्चे जो है वो किसी भी काम को करते हैं तो वो एफर्टलेसली करते हैं, अच्छे से करते हैं, जो कि उनके लाइफ के कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे उनका खुद का कैरेक्टर क्या करता है, उभर कर आता है, उनकी स्वयं पहचान, स्व प्रबुद्धता उभर कर आती है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाई ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज इम्पोर्टेंट टू अस। क्यों है भाई इतनी इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा, कमेंट कर देना अगर आपको नहीं पता तो, अदरवाइज चलो मैं पढ़ाई देती हूँ। देखो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है ना, ये क्या करती है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग को कहीं ना कहीं से प्रमोट करती है। आलोचकों का काम होता है क्रिटिसाइज करना, है ना, आलोचना करनी। क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं ना, उनको क्रिटिसाइज करने का मजा आता है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हर इंसान के अंदर अच्छे बुरी चीजें दोनों होती है, मैं तो यही मानती हूँ। ब्लूम ने बोला कि जो उनकी थ्योरी है वो क्या करती है, वो हाई ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करती है। लेकिन जो उसके डिफेंडर्स थे, या आप कह सकते हो उनके ओपोनेंट्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं करती। बट ट्रू क्या है, सच्चाई छुपती नहीं है। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या करती है, हाई ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करती है। बच्चों को वो इन्वायरमेंट देती है जिससे वो अपनी सोच से भी ऊपर उठ उठ के कुछ भी सोच सके। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स एजुकेटर्स टू डिजाइन स्ट्रक्चर्ड लेसन्स। हम लोगों को, हम एज अ टीचर, हमें क्या हेल्प मिलेगी इससे कि हम लोग बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे लेसन प्लान को क्रिएट कर सके, अच्छे से अच्छे टीएलएम्स को, टीचिंग लर्निंग एड्स को डेवलप कर सके, टीचिंग मेथोलॉजीज को हम अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सके, बना सके। बच्चों के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करे पढ़ाई का, जिससे वो भागे नहीं, बल्कि वो पढ़ाई की तरफ खुद भाग भाग के आए। अंडरस्टैंड? ब्लूम ने हमें बताया है कि किस तरीके से हम लोग अपने असेसमेंट्स की टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, उन्होंने बताया कि ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं हम लोग, है ना, मल्टीपल चेकलिस्ट का को प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटीज ऑफ उन्होंने टेक्निक्स दी हैं जिससे हम बच्चे का कोई भी असेसमेंट चेक कर सकते हैं, है ना। एंड लास्ट पॉइंट है, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है ना, उसको वेरियस फील्ड में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो जो भी है, इसमें क्या है कि हम ब्लूम की चीजों को अडेप्ट करके ना, बच्चों को रोट मेमोराइजेशन से बाहर निकाल कर उसका खुद का क्रिएटिव मेमोराइजेशन का यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चा हैप्पीली किसी भी चीज को लर्न कर सके। चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके, जस्ट फॉर द मोटिवेशन यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा, बाय बाय।